क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए? एक घंटे के लिए, एक दिन, एक महीना या फिर पूरे एक साल तक गायब रहे तो क्या होगा? सुनने में आपको थोड़ा काल्पनिक जरूर है, पर अगर किसी तरह से ये असल में हो जाए तो क्या होगा? उस अद्भुत चीज को आज आप अभी देखेंगे। मैं हूं नॉकआउट फैक्ट और इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। मान लीजिए हमारे सोलर सिस्टम के पास से कोई बड़ा सा स्टार गुजरा जिसने हमारे सन को सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया, लेकिन वहीं अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा होगा। हमें इस बात की कोई भी खबर नहीं होगी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मेन एलिमेंट सन अब हमारे सोलर सिस्टम में नहीं रहा, क्योंकि फ्रेंड्स सन से निकलने वाली लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं, जिसके कारण अर्थ पे इसका असर 8 मिनट 20 सेकेंड्स बाद देखने को मिलेगा। अब धरती पे 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं और अचानक से धरती पे चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है और सारे स्टार्स पहले से भी ज़्यादा साफ नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उनको ढकने के लिए अब कोई भी सन का लाइट मौजूद नहीं है। सारे प्लैनेट्स और मून नज़र आना बंद हो जाते हैं क्योंकि उनका खुद का कोई लाइट नहीं होता है, वो असल में सन का लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इस घटना का सबसे ज़्यादा भयावह असर पेड़ पौधों पे नज़र आता है, क्योंकि सन की लाइट की हेल्प से ये सब जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जब से सूरज गायब हुआ है अब ये लाइट इनको नहीं मिल रही है, जिसके कारण पेड़ अभी अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पूरा कर पा रहे, जिसके कारण ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब 1 घंटा बीत चुका है, आधी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या, और जहां रात थी वहां भी ये खबर फैल चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड भी रात हो चुकी है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते धरती का टेम्परेचर अच्छा खासा बना हुआ है, जिसके चलते ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, सब कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि इस घटना को रोकना इंसानों के हाथ में नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अगले जो जीव हैं उन्हें कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। उनके लिए उनकी दुनिया वहीं की वहीं है। अभी भी कुछ जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत ये है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, जिसके चलते ऐसी नौबत ना आए कि जगह जगह पर बर्फ ही बर्फ हो जाए। पर ये स्टोर्ड गर्मी भी 3 से 4 दिन तक ही रह सकती है। और अब 7 दिन बीत चुके हैं और अभी तक धरती पे अंधेरा छाया हुआ है और तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। जिसका डर था वही हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है और अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए अब पानी लिक्विड यानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गई है, क्योंकि सैटेलाइट जिससे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, सोलर पावर्स के जरिए उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह वो हाई पावर बैटरीज की मदद से वो 7 दिन तक चल गई, और वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि सूरज नहीं रहेगा, एक ऐसा भी दिन आएगा। इसलिए उन्होंने कोई बैकअप प्लान भी नहीं बनाया था। दुनिया के जितने भी समुंदर और वाटर रिसोर्सेस थे सारे लगभग जम चुके हैं। -20 डिग्री सेल्सियस के चलते पूरी दुनिया की बिजली भी अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम के पानी के जरिए बिजली बनती थी वो अब डैम का पानी जम चुका है। इसलिए मोबाइल फोन टावर भी अब ऑफ हो गए हैं और लैंडलाइन फोन्स भी काम करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली अब गायब हो चुकी है। सिर्फ कुछ ही जगहों पर बिजली बची हुई है जहां पर दूसरे माध्यमों से बिजली को बनाया जाता है, पर धरती का पूरा सिस्टम इधर से उधर होने के चलते वो भी कुछ ही दिनों में काम करना बंद कर देंगे। लोग अपने रिलेटिव से फोन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट से जुड़ी वो दुनिया पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। धरती पर पेड़ पौधे अब तक मर चुके हैं, क्योंकि वो सूरज और बिना फोटोसिंथेसिस वो इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, और पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी अब धीरे धीरे करके मरने लगे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप को इतने दिनों तक जिंदा नहीं रख पा रहे हैं।
जिसके चलते पूरी धरती पर इसकी कमी हो जाएगी और उतने पेड़ अब तक नहीं बचे होंगे कि जिससे सभी जानवरों का पेट भरा जा सके। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने इन 7 दिनों में अपने लिए एक बेसमेंट बना लिया है ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाएं और एक सुरक्षित जगह पर कम से कम जिंदा रह सकें। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखी है ताकि वो उसमें जाकर रह पाएं और सुरक्षित जी पाएं। सारे लोग एक समूह में रहने लगे हैं। हर समय अब रात ही रात है। टाइम का अब कोई सेंस नहीं बचा है कि कब दिन है और कब रात है। हमारे लिए पहले दिन और रात होता था, पर अब सिर्फ रात ही रात है। आसमान की तारों का अब एक अलग सा ही मैप दिखने लगा है क्योंकि धरती तैरते तैरते किसी अनजान जगह पर आ गई है। 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी नजर आ रही है। जमी हुई धरती जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। धरती पे लगभग सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं, उनको छोड़कर जिन पेड़ पौधों को ठंडे में रहने की आदत थी। धरती के ज्यादातर जानवर अब मर चुके हैं। समुद्र के अंदर के जीवों की बात करें तो समुद्र जमने के चलते वो भी अब तक मर चुके होंगे क्योंकि सारे पेड़ पौधे अब खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस सिगरेट के धुएं के बराबर है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तब वो हवा को साफ रखते थे, पर अब हवा को साफ रखने के लिए कोई नहीं है। एक और जगह है जहां पर अभी समुद्री जीव बचे हो सकते हैं, जहां पर हीट ज़्यादा होगी, जैसे वो नदियाँ जो कि किसी ज्वालामुखी के आसपास हैं। वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में हैं, इसलिए उसमें अभी भी कुछ जीवन बचा हो सकता है। 1000 साल बाद 1000 साल अब बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है। धरती की आबादी खत्म होती जा रही है क्योंकि ना तो धरती पर कोई पेड़ है और ना तो कोई जानवर। लोगों के पास खाने के लिए कोई सोर्स नहीं बचा है। धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसानों का 1100 साल बाद धरती सोलर सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुकी है। बाकी सारे प्लेनेट जैसे जुपिटर, मार्स, वीनस अपनी जगह से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। पर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। असल में ये एक हाइपोथेसिस है, यानी एक कल्पना है, पर इससे हमें ये जानने को मिलता है कि सूरज के बिना धरती पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए सूरज को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में आपको एक साइंस क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैंने आपसे कहा था कि सूरज के गायब होने के बाद 8 मिनट 20 सेकेंड्स तक हमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड है जो मार्स से आपको हाई कर रहा है, तो वो आपको लाइव नहीं दिखेगा। वो असल में कुछ समय पहले का उसका एक्शन होगा जो कि आपको नजर आएगा। ये हाल हुआ है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।